हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का दोस्तों मेरे होम्योपैथिक मिल्ट्रिया मेडिकल सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी की, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, एलनेंथस अल्टीसमा। तो ये रेमेडी दोस्तों खासकर फीवर के केसेस में एंड टॉन्सिलाइटिस के केस में काम आती है दोस्तों। तो आप जानते हैं इसके की यूज़ के बारे में, इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे, उसके मेंटल सिम्टम्स को पढ़ेंगे, उसके फिजिकल सिम्टम्स को पढ़ेंगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों पेशेंट की मॉडलिटीज़ को पढ़ेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा एग्रावेशन कब होता है एंड एम्बुलेशन किस चीज़ से होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी एलनेंथस रेमेडी की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके की यूजेस की। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है फीवर विद ग्रेट वीकनेस एंड कंजेशन ऑफ द ब्लड। इस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, इस पेशेंट को जब भी इलनेस आएगी, कोई बीमारी आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है, यानी कि हद से ज़्यादा वो वीक हो जाता है। इतना वीक कि वो पागलपन तक चला जाता है, यानी कि एक क्रेजीनेस उसके अंदर आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, हल्का सा मूवमेंट भी उसको बर्दाश्त नहीं है। और फीवर हो गया है, उसके साथ वीकनेस है और उसके साथ साथ ही ब्लड में बहुत ज़्यादा कंजेशन महसूस होता है, जैसे खिंचाव, कुछ जकड़ा गया है ऐसा उसको ब्लड सर्कुलेशन में पूरे बॉडी में लगता है दोस्तों। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, मोनोसिलोसिस विद स्वॉलन टॉन्सिल्स एंड नेक ग्लैंड। मोनोसिलोसिस क्या होता है दोस्तों, मोनोसिलोसिस को किसिंग डिजीज भी हम बोलते हैं, इसको ग्लैंडुलर फीवर भी बोला जाता है। ये एक प्रकार का वायरस है जो किसिंग डिजीज इसलिए बोलते हैं, जो किसिंग के दौरान हमारा सलाइवा एक माउथ से दूसरे माउथ में ट्रांसफ़र होता है, उसके कारण ये डिजीज़ उत्पन्न होता है दोस्तों। और इस डिजीज़ में होता क्या है, हमें फीवर जैसा महसूस होगा, फटीक होगा, उसके साथ साथ थकावट होगी, जोड़ों में दुखन हो जाएगी और बॉडी में थकावट हो जाएगी। उसके साथ साथ हमारे नेक ग्लैंड्स भी सूज जाते हैं, यानी कि ग्लैंड्स में भी स्वेलिंग आ जाती है, उसके साथ साथ टॉन्सिल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो जाता है मोनोसिलोसिस। जैसे ही बताया उन्होंने कि मोनोसिलोसिस विद स्वॉलन टॉन्सिल्स एंड नेक ग्लैंड, तो मोनोसिलोसिस की समस्या को भी ये दवा कहीं ना कहीं ठीक करती है दोस्तों। अब चलते हैं फटाफट इसके रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं इसकी मेन पेशेंट की थीम के बारे में और इसके नेचर एंड फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम एलनेंथस, मैं दिखा दूँ आपको, ये एलनेंथस दवा है, ये हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर आ चुके हैं। ये स्नेक रेमेडी नहीं है दोस्तों, ये एक प्लांट रेमेडी है, तो इसमें पेशेंट हमेशा सेंसिटिव रहेगा। स्नेक रेमेडी का स्नेक किसी और रेमेडी का है। तो हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल से लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो एलनेंथस इज बेस्ट सूटेड टू दोज हु फील एक्सट्रीम वीकनेस व्हेन इल। जो मैंने आपको की यूज में बताया कि जैसे ही वो बीमार पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है एंड फ्रिक्वेंटली बिहेव इन स्टूपिड, डल, कंफ्यूज्ड वे। और उसके साथ साथ वो कैसा बिहेव करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टूपिडिटी उसके अंदर आ जाएगी, डलनेस उसके अंदर रह गई और उसके साथ साथ उसके माइंड में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है दोस्तों। दे मे फील एंशियस, ऑड और इवन क्रेजी। वो उसके साथ साथ चिंतित फील करता है कि मुझे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मेरा बदन बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है, मेरे अंदर इतनी वीकनेस अचानक से कैसे आ गई। और उसके साथ साथ ही वो ये सोच कर क्रेजी होने लगता है, यानी कि वो फिर पागलपन वाली हरकतें में आ जाता है। आप सोच सकते हैं कि उसकी इलनेस इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है उसके ब्रेन पर दोस्तों। ये तो हो गए उसके मेंटल सिम्टम्स। फिजिकली क्या हो रहा है, की सिम्टम्स इंडिकेटिंग दैट दिस रेमेडी इज सुटेबल आर फीवर विद ग्रेट वीकनेस एंड कंजेशन ऑफ द ब्लड विच टिपिकली गिव्स द स्किन अ पर्पल मोटेड स्वॉलन अपीयरेंस। हो क्या रहा है दोस्तों, फीवर हुआ, फीवर के कारण ब्लड में कंजेशन आ गया, जैसे कि हमने की यूज में पढ़ा। अब ब्लड में कंजेशन होने के कारण होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी पर या किसी एक पार्ट पर, यानी कि टांग या फिर कोई भी लोअर लिम्स या अपर लिम्स पर एक अजीब प्रकार के, जैसे सांप, जैसे कि आप ये सांप के स्किन पर देख रहे हैं एक लेयर, ऐसे एक लेयर बन जाती है, चितकबरी सी लेयर, जैसे कि आपने शेर की स्किन देखी होगी ऐसी, या धब्बे 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 से पड़ जाएंगे। और वो कैसे रहेंगे, वो या तो पर्पल कलर के रहेंगे या फिर उनके अंदर जैसा ब्लड है ऐसा ऐसे सर्कुलेशन के रहेंगे। और उसके साथ साथ उस जगह पर स्किन जो है हमारी स्वेल हो जाएगी, स्वॉलनेस आ जाएगी स्किन के अंदर। तो ऐसी स्किन देखने को हमें मिल जाती है एलनेंथस के अंदर।
दोस्तों जहां आपको ऐसा लगे कि बुखार हुआ है, बुखार के बाद एक शेप सी बन गई है हमारी स्किन पर, कैसी शेप? चितकबरी शेप। दोस्तों इस बात को नोट कीजिएगा। चितकबरा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें उस चीज़ से फिर हम किसी लॉयन से रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। लॉयन की स्किन जैसी होती है ऐसी स्किन अपीयरेंस आ जाएगा और उसके साथ साथ उसमें सूजन भी महसूस होगी। ऐसी कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है, बट अगर हम इस चीज़ को समझ गए तो हम एलिनेथस रेमेडी हमारे माइंड में बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाएगी दोस्तों। तो इसलिए मैंने इस चीज़ पे जोर दिया है। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एलिनेथस टन गिव फॉर एक्यूट बाउट ऑफ मोनोसिलोसिस विद स्वॉलन टॉन्सिल्स एंड नेक ग्लैंड्स। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि मोनोसिलोसिस, जैसे मैंने आपको बताया, किसिंग डिजीज़ होता है, एक वायरस होता है जो सलाइवा के थ्रू हमारी माउथ से ट्रांसफ़र हो जाता है माउथ टू माउथ, एंड उसके कारण हमें फीवर महसूस होने लगता है, थकावट महसूस होने लगती है, हमारे टॉन्सिल्स भी बढ़ जाते हैं, हमारे नेक ग्लैंड्स भी बढ़ जाते हैं। उस केस में भी ये दवाई काम आती है। अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पेन एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेक ग्लैंड टू द ईयर व्हेन स्वॉलन। तो उसमें यानी कि मोनोसिलोसिस हो चुका है, हमने किस की, उसके कारण हमारे बॉडी का माउथ का सलाइवा ट्रांसफ़र हुआ दूसरे माउथ में प्रॉब्लम आने लगी है। प्रॉब्लम आने में जो कंडीशन पैदा होगी उसके बारे में बताया गया है कि पेन जो है एक्सटेंड होगा नेक ग्लैंड से हमारे ईयर तक ऑन स्वेलिंग। जब भी हम कुछ निगलेंगे, कुछ खाना निगलेंगे या हमारा थूक निगलेंगे या खाना निगलेंगे या फिर कोई ड्रिंक भी, हम लिक्विड भी निगलेंगे, तब भी हमारा पेन होगा। पेन कहाँ से होगा? नेक ग्लैंड से हमारे ईयर तक जाएगा। तो ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी दोस्तों आप लोगों को। आगे पढ़ लेते हैं। द टॉन्सिल्स ऑन द लेफ्ट साइड आर मेनली अफेक्टेड एंड मे डेवलप ओजिंग म्यूकस और अल्सर। तो इसमें खासकर लेफ्ट साइड के टॉन्सिल्स अफेक्ट होते हैं मेनली, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट साइड के टॉन्सिल्स अफेक्ट होंगे तभी आप इस रेमेडी की तरफ जाएंगे। नहीं दोस्तों, केस टेकिंग कीजिए। मैं आपकी पूरी सीरीज़ में ये बात बार बार रिपीट करता हूँ और मैं करूँगा भी, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए। केस टेकिंग कीजिएगा। अगर लेफ़्ट साइड के टॉन्सिल्स हैं तो हम कंफर्म एलिनेथस की तरफ जा सकते हैं, बट अगर राइट साइड के भी टॉन्सिल्स हैं और उसको कंडीशन सेम डेवलप हो रही है तब भी हम इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। 100% आराम मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? लेफ़्ट साइड के टॉन्सिल्स अफेक्ट हो गए हैं और लेफ़्ट साइड के टॉन्सिल्स में म्यूकस पैदा हो गया है या फिर अल्सर पैदा हो गया है दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है इसकी मॉडलिटी की। सिम्टम बेटर कब होंगे एंड सिम्टम वर्स कब होंगे? तो सिम्टम बेटर होते हैं फॉर लाइंग ऑन दी राइट साइड फॉर हॉट ड्रिंक। तो लेफ्ट साइड अफेक्ट हुई है टॉन्सिलाइटिस में, अगर हम राइट साइड पेशेंट लेटेगा तो उसको थोड़ा सा आराम मिलता है और गर्म चीज़ से आराम मिलता है। राइट साइड बहुत कम पेशेंट बताएंगे, बट गर्म चीज़ के पेशेंट बहुत ईजिली आपको बता देंगे कि जैसे ही गर्म चीज़ पीता हूँ तो मेरे को आराम मिलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करके चलिएगा। अब देखते हैं सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है, सिम्टम वर्स कब होते हैं। फॉर स्किन इरप्शन दैट फेल टू डेवलप। अगर कोई स्किन इरप्शन होने थे और वो फेल हो गए, यानी कि वो अंदर ही अंदर दब गए या दबा दिए गए कोई ऑइंटमेंट का यूज़ करके या फिर कोई ड्रग लेकर, अगर वो दबा दिए गए, उसके कारण ये सब कंडीशन पैदा, यानी कि उसके बाद फीवर आया है और उस फीवर में इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि उसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तब भी हम एलिनेथस दवा की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। फॉर स्लाइटेस्ट मूवमेंट फॉर सिटिंग अप फॉर द साइट ऑफ फूड। अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है दोस्तों कि उसको स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी बर्दाश्त नहीं, यानी कि इतना ज़्यादा वो फीवर में वीकनेस महसूस करेगा तो उसका पेशेंट आपको अलग ही दिखेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा कंडीशन की क्लिनिक पे तो वो आ ही नहीं सकता है। और अगर आप उससे बात भी करेंगे तो वो बताया कि मेरे अंदर बोलने तक की भी हिम्मत नहीं है, और कहीं ना कहीं उसकी बातों में फिर क्रेजीनेस आपको दिख जाएगी। इस चीज़ को नोट करिएगा, यानी कि उसके अंदर क्रेजीनेस रहेगी, और वो क्रेजीनेस पहले नहीं थी, वो उस बुखार के दौरान आई, यानी कि वो अजीब सी हरकतें करेगा। अगर आप उससे बात थोड़ी सी डीपली करेंगे, यानी कि केस टेकिंग करेंगे। मेन मुद्दा दोस्तों वहीं आ रहा है, अगर केस टेकिंग करेंगे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाता है, बट आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपने मेट्रे मेडिका को किस तरीके से गेन कर रखा है। अगर आपने
मान लीजिए एलनेथिस का पेशेंट है, आपने एलनेथिस को बहुत ईजिली समझ रखा है, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, इसकी मेन थीम को समझ रखा है कि फीवर के दौरान वीकनेस आती है और वो भी बहुत ज़्यादा हद तक, तो आप पेशेंट से बात करते करते ही समझ जाएंगे, केस टेकिंग करते करते ही समझ आएंगे कि इसकी वीकनेस किस लेवल तक की है। और जैसे ही उसकी फिर आप मॉडलिटीज़ पर जाएंगे, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि गर्म चीज़ से आराम मिलेगा, लेफ्ट साइड वो लेट नहीं सकता, इसलिए राइट साइड लेटने से उसको आराम मिलेगा। और स्लाइटेस्ट मूवमेंट से उसको दिक्कत होगी, बैठने से उसको दिक्कत होगी, और खाना की स्मेल भी उसको बर्दाश्त नहीं है, यानी कि साइट ऑफ द फूड से भी उसको एग्रावेशन हो रहा है दोस्तों। और स्किन इरप्शन जो होने थे और वो दबा दिए गए या वो दब गए खुद बे खुद, यानी कि पेशेंट बताएगा आपको कि मैं उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले थोड़े बहुत इरप्शंस आए थे, स्किन में दाने निकले थे, उसको नहीं पता इरप्शंस क्या होते हैं, वो तो आपको सिंपली सी बात बताएगा कि दाने निकले थे स्किन में और वो कहीं ना कहीं दब गए। इस तरीके से वो अपनी बात आपके सामने रख सकता है दोस्तों। तो एलनेथिस का पेशेंट दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा, फिर भी एक ओवरव्यू कर देता हूँ आप लोगों के सामने। मेन थीम क्या है कि कहीं ना कहीं अगर फीवर हुआ है तो उसके साथ साथ ब्लड में कंजेशन होगा, उसको इतनी ज़्यादा वीकनेस होगी कि वो हिल भी नहीं पाएगा, उसका एक हल्का सा मूवमेंट भी उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो लेटना चाहेगा। और इसके साथ साथ ब्लड में कंजेशन हमने पढ़ लिया। और मोनोसिलोसिस का अगर केस है तो मोनोसिलोसिस में टॉन्सिल्स भी बढ़ जाएंगे, नेक ग्लैंड भी बढ़ जाएंगे, पेन नेक ग्लैंड से ईयर तक जाएगा और उसको गर्म चीज़ से आराम मिलेगा दोस्तों। राइट साइड लेटने से आराम मिलेगा क्योंकि उसके टॉन्सिल्स मेनली, इस बात को याद रखिएगा, ज़्यादातर उसके टॉन्सिल्स लेफ्ट साइड के अफेक्टेड होंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट साइड के ही अफेक्टेड होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप नोट करके मैट्रिया मेडिका की थीम पर जाएंगे और उसकी मोडालिटीज़ को ध्यान से समझेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा ड्यूरिंग केस टेक। और ये दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था, क्योंकि हम मैट्रिया मेडिका को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते थे, कुछ उसके मेन पॉइंट नोट कर लेते थे, यानी कि रट लेते थे कि ये दवा इसलिए काम आती है, ये दवा इसलिए काम आती है। बट ऐसा मत कीजिएगा, उसकी मेन थीम को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और उसकी मोडालिटीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा केस टेकिंग करना। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी नॉलेजेबल लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ये जो नॉलेज है मैट्रिया मेडिका से रिलेटेड ये पूरे वर्ल्ड में फैला पाएँ दोस्तों। यही हमारी इस सीरीज़ को चलाने का मेन मोटो है। एंड सेकंड मोटो यही है दोस्तों कि हम पेशेंट की लैंग्वेज को समझ पाएँ और उसकी लैंग्वेज को मैट्रिया मेडिका की लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाएँ, ताकि हम एक परफेक्ट रेमेडी तक पहुंच पाएँ ड्यूरिंग केस टेकिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।